जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हिंदी भाषा और उसकी बोलियों के 40 क्वेश्चन के आसपास देखने वाले हैं। फटाफट तरीके से रिवीजन करेंगे और आपको बता दें इसका डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया है। आप चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ हमने हिंदी शो के नाम से प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है, जा करके देख सकते हैं। उसके अलावा आपको बता दूँ कि साथियों आप सभी चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ जाइएगा दोस्तों। हमने स्टैटिक जीके प्रैक्टिस सेट करवा रखा है, पूरा का पूरा स्टैटिक जीके करवाया। मात्र दोस्तों 23 वीडियो में पूरा स्टैटिक जीके कवर कराया। यहाँ से दोस्तों पिछली बार पूरे के पूरे लगभग क्वेश्चन फंसे हुए थे, ठीक है, तो जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी मिल जाएगी, करंट अफेयर की क्लासेस दी हुई हैं, भूगोल मिल जाएगा, इतिहास मिल जाएगा, ठीक है, तो जा करके एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों जाइए, जिसको चाहिए PDF वगैरह, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए। वहाँ दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए, आपको दिखेगा कि भारतीय संविधान मात्र 50 रुपये में, देखिए, और इतिहास भूगोल ये 50 रुपये में मिल जाएंगे। आप पैसे पे करके इन्हें बाहर डाउनलोड करके बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा दोस्तों ये स्टैटिक जीके की PDF है अपडेटेड दोस्तों, ये 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है मात्र 50 रुपये में। तो दोस्तों जाइए, और ये कंप्यूटर बैच है 199 में सभी UPSSC के एग्ज़ाम्स के लिए। इसके अलावा ये सफलता बैच है, सफलता 2.0 बैच मात्र 399 में, तो इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों देखने वाले हिंदी भाषा एवं बोली, ठीक। आपको बता दें कि इस तरीके से मैं दोस्तों करवाऊंगा, आपका पूरा का पूरा दोस्तों रिवीजन करवा दूंगा बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों। और ये आपका यूथ पब्लिकेशन की दोस्तों बुक है, ठीक है। तो अगर आप कहते हो दोस्तों इसी तरीके से सारे चैप्टर मैं करवा दूंगा बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही कम समय पूरा रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको पहले मैं बता दूं कि हिंदी भाषा को दोस्तों 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी उपभाषाएं हैं तो मैंने दोस्तों पहले ही बता दिया है कि पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के बाद दोस्तों पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, उसके अलावा दोस्तों बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी और उसके बाद पहाड़ी हिंदी। तो दोस्तों टोटल कितनी 5 उपभाषाओं बांटा गया और इसके अलावा दोस्तों 18 बोलियों में बांटा गया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से आपको दिखाते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। चलिए अगला है, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। तो कौन सी भाषा शामिल नहीं दोस्तों? तो मैथिली, मणिपुरी, बोडो, है ना। ये दोस्तों आपको पता है कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली दोस्तों ये भी आपकी जोड़ी गई थी, ठीक है। तो सभी जोड़ी गई हैं दोस्तों। ये भी है आपका, ये भी है और ये भी है दोस्तों। आपकी भोजपुरी नहीं है दोस्तों, और अंग्रेजी नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। तो साथियों आपके 22 भाषाओं में ये कहाँ है दोस्तों? तो 22 भाषाएं कहाँ है दोस्तों? तो आपको पता होगा 8वीं अनुसूची में। कहाँ पर? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, उनमें दोस्तों भोजपुरी शामिल नहीं किया गया। आप देख सकते हैं दोस्तों आपकी 22 भाषाओं में से कौन कौन सी भाषाएं हैं, सारी भाषाएं दी हुई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो साथियों आपके किस अनुच्छेद में दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश दिए गए हैं? तो आर्टिकल 348 में। किस में दिए गए हैं दोस्तों? आर्टिकल 348 में। चलिए अगला दोस्तों क्या कह रहा है आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? देखिए ये आपका यूपी पुलिस जेल वार्डन में पूछा गया, ठीक है। क्या कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। 210 में क्या निर्देशित है दोस्तों? तो आपको बता दें कि विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के बारे में 210 आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। देखिए यूपी पुलिस जेल वार्डन के पेपर में पूछा गया 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिपुरा राज्य की राजभाषा क्या है दोस्तों? तो त्रिपुरा राज्य की राजभाषा क्या है ये आपको बताना है। साथियों आप पता ही है, देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया 2021 क्वेश्चन है। तो दोस्तों त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बांग्ला है। क्या है? बांग्ला दोस्तों त्रिपुरा की राजभाषा है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए खासी क्या है दोस्तों? खासी भाषा है मेघालय की, है ना। आपको पता होगा मेघालय की खासी क्या है भाषा, और खासी एक पहाड़ी का भी नाम है, ठीक है, इसलिए इसको याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल
नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कौन सी भाषा नहीं है, तो देखिए गुजराती, देखिए मिजो नहीं है, इनमें से मिजो नहीं है। देखिए मिजो भाषा जो है ये 8वीं अनुसूची में शामिल बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2021 में पूछा गया। देखिए 22 भाषाओं के बारे में ये सारी चीज़ें आपको दिखी हुई हैं, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। चलिए अगला है, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है। क्या दोस्तों, कौन सी बोली इनमें से आकार बहुला है। आकार बहुला क्या होता है दोस्तों, जिसमें आ की मात्रा होती है ज़्यादा बड़ी, ठीक है। और ओकार बहुला दोस्तों, इसमें ओ की मात्रा लगाते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि कौन सी, तो कौरवी जो है दोस्तों, कौरवी जो है ये क्या है, आकार बहुला बोली है, ठीक है। और ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी की बोली है। क्या, पश्चिमी हिंदी। देखिए कौरवी और ब्रजभाषा ये दोनों, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कौरवी और ब्रजभाषा ये दोनों क्या है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। और गढ़वाली दोस्तों ये पहाड़ी हिंदी की, और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी की, ठीक है। चलिए आपको बता दें दोस्तों, ये देखिए याद रखिएगा कि कौरवी बोली आकार बहुला है। कौरवी दोस्तों खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग दोस्तों आपका सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़ आदि में बोली जाती है। और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों लगभग 5 बोलियां आती हैं, जैसे कौरवी हो गया, ठीक है, कौरवी हो गया। और कौरवी बोलते किसको, खड़ी बोली को, ठीक है। खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कौरवी किसको बोलते हैं, खड़ी बोली को, ठीक है। हरियाणवी हो गया, ब्रजभाषा हो गया, बुंदेली और कन्नौजी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। कड़ी कौरवी दोस्तों क्या बोले हैं, खड़ी बोली बोलते हैं। देखिए आपके यूपीएससी में पूछा गया। तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी कौरवी है, बिल्कुल है। कन्नौजी भी है, ब्रजभाषा भी है, यानी कि ये सभी की सभी क्या हैं, कौरवी हिंदी की बोली, मतलब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी दोस्तों और कौन सी आएंगे, तो हरियाणवी आ जाएगी और बुंदेली भी इसी में आ जाएगी, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला है कि भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप क्या है। तो दोस्तों हिंदी क्या कैसी भाषा है, तो बताइएगा कि राष्ट्रभाषा है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ठीक है। विश्व भाषा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। राजभाषा है या फिर मातृभाषा। दोस्तों आपको पता है कि राजभाषा का वर्णन किया गया है, ठीक है। यानी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, कहाँ, भाग 17 में। कहाँ पर, भाग 17 आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक, 343 से लेकर के 351 तक भाग 17 में दोस्तों राजभाषा का वर्णन किया गया हिंदी को, ठीक है। ये आपके यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल सही से याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या होगा। सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या होगा मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों, सौर सेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं, तो साथियों राजस्थानी निकली है, बिल्कुल सही दोस्तों। ये आपकी राजस्थानी क्या है, राजस्थानी और दोस्तों गुजराती, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल सही। आपका सी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं मेरे दोस्तों, अगला देखते हैं कि अपभ्रंश में कितने स्वर थे। क्या दोस्तों, अपभ्रंश में कितने स्वर थे। दोस्तों आपको पता होगा कि अपभ्रंश में दोस्तों कितने स्वर थे, तो 8 स्वर मौजूद थे। कितने थे, 8 स्वर मौजूद थे। यूपीएससी में पूछा भी गया है 2021 में, देख सकते हैं कौन कौन से स्वर थे दोस्तों अपभ्रंश में, 8। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और ओ थे। ए ओ दोस्तों ये नहीं थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना कि 8 ही स्वर थे अपभ्रंश भाषा में मौजूद थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए और दोस्तों, ठीक है, और व्यंजन दोस्तों कितने थे, देखिए याद रख लीजिए, स्वर पूछा गया तो 8 हैं, और व्यंजनों की संख्या दोस्तों 30 है। कितनी, 30, यानी टोटल 38 थे। इसमें अपभ्रंश, अपभ्रंश का होता है सर टूटा फूटा, पतन, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है। तो हमने बताया कि भाग 17 में, क्या दोस्तों, भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। ये चीज़ मैं दोस्तों कई बार आप सभी को बता चुका हूँ। कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 343 से 351 तक आपके राजभाषा का वर्णन किया गया है, ठीक है। और ये भी कहा गया दोस्तों कि आपकी जो भाषा होगी वो किस लिपि में होगी, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी, ठीक है। चलिए अगला है मेरे दोस्तों कि खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली है दोस्तों, तो खड़ी बोली किससे निकली है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो मैंने बोला दोस्तों कि खड़ी बोली किससे निकली है, तो दोस्तों खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी, किसके,
पश्चिमी हिंदी मेरे दोस्तों, तो पश्चिमी हिंदी किससे निकली है? सौरसेनी। तो यानी बिल्कुल सही आपका सौरसेनी हो जाए। देखिए मागधी से क्या निकला है? तो मागधी से मेरे दोस्तों क्या निकली है? बिहारी हिंदी यानी कि भोजपुरी। ठीक है, ये चीज़ें चलिए आप समझ गए होंगे। अब देख सकते हो दोस्तों ये आपकी चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि मगधी अपभ्रंश से क्या निकली है? बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी जैसे कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दोस्तों अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और ब्राचड़ से सिंधी। चलिए 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? दोस्तों आपको पता होगा कि 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 10 जनवरी को दोस्तों पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। ठीक है, 10 जनवरी को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में, इसलिए हम प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। क्यों? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा भी प्रदान किया गया था। यूपीएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? देख सकते हो दोस्तों, देखिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस। तो दोस्तों ये आपके दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला है संविधान की अनुसूची में दोस्तों 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है मेरे दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों कि कौन सी। देखिए मगही, तो मैथिली, मगही, भोजपुरी। केवल दोस्तों आप देखिए जो भी 17 बोलियां हैं हिंदी की, उनमें से केवल और केवल दोस्तों एक ही है मैथिली शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा। तो बाकी दोस्तों कोई भी शामिल नहीं है। तो दोस्तों मगही शामिल नहीं, मैथिली, मराठी, संथाली, मराठी और मणिपुरी ये शामिल है। दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल और केवल दोस्तों कौन से शामिल है? जो आपकी 18 वो है ना बोलियां हैं, 17 बोलियां हैं, उनमें से दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हिंदी को शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। और केवल मैथिली भाषा को शामिल किया गया। मैथिली जो आपकी हिंदी की ही बोली मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? देखिए इनसे जरूर क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो भोजपुरी नहीं है दोस्तों। भोजपुरी आ जाए, अंग्रेजी आ जाए, मिजो आ जाए, यही सब पूछाते हैं। भोजपुरी, अंग्रेजी, अंग्रेजी हो गया, मिजो हो गया, ये ज़्यादा पूछाते हैं। तो दोस्तों भोजपुरी नहीं होगी। ठीक है, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए अंकों, भारतीय अंकों का दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मान्य होगा। दोस्तों आपको पता होगा कहाँ पे? तो दोस्तों आपको भी पता होगा 343 में ही बताएगा कि दोस्तों लिपि क्या होगी। लिपि क्या होगी? देवनागरी। लिपि क्या होगी? देवनागरी। और अंक क्या होंगे? अंतर्राष्ट्रीय मापक के। अंतर्राष्ट्रीय का होता है दोस्तों ये वाले, है ना। देखिए आपको पता है कि हिंदी वाले दोस्तों कैसे होते हैं? ये ऐसे लिखे जाते थे 1 2 3, है ना, और 4 5, मगर दोस्तों इनको नहीं माना गया। अंतर्राष्ट्रीय वाले 1 1 2 3 वाले माने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 343 में कहा गया है। चलिए अगला है इनमें से कौन सी भाषा देखिए 8वीं सूची में शामिल। देखिए यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों राजस्थानी भी शामिल नहीं। देखिए राजस्थानी याद रख लेना, जो शामिल है राजस्थानी हो गया, भोजपुरी हो गया, अंग्रेजी हो गया, मिजो हो गई, ये 4 ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए आपके यूपीएससी में भर भर के पूछे गए थे यहाँ से क्वेश्चन। तो याद रखिएगा राजस्थानी दोस्तों इसमें शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व। दोस्तों आपको पता है कि भाग 17, जब आप संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में भाग 17 दोस्तों राजभाषा मिलेगा, भाग 17। और भाग 17 दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है? 343 से 351 तक, 343 से 351। और दोस्तों 351वां जब लास्ट वाला पढ़ेंगे उसमें दोस्तों हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, सरकार को। ठीक है, भारत सरकार को। दोस्तों 351 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? दोस्तों देवनागरी लिपि क्या है? दोस्तों आपको पता होगा कि अक्षरात्मक है। देखिए चित्रात्मक क्या था दोस्तों? जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे उसमें चित्र बनते थे। आप देवनागरी लिपि किस तरह लिखी जाती है? तो अक्षर बना करके, तो अक्षरात्मक लिपि होगी देवनागरी लिपि। ठीक है, और देवनागरी किस लिपि से निकली है? तो देवनागरी भी किससे निकली दोस्तों? ब्राह्मी लिपि से माना था। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का दोस्तों उद्गम माना जाता है। तो ये भी याद रख लेंगे। चलिए अगला है कि क्या है? इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ? तो दोस्तों आपको पता होगा कि गुजरात के जयभट्ट के शिलालेख में ना, तो गुजरात आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए आपको दिखाते हैं नरेश जयभट्ट के शिलालेख में सबसे पहले दोस्तों देवनागरी लिपि का चिन्ह मिले थे। ठीक है, देवनागरी का
की चीज़ें मिली थी। सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है और देवनागरी लिपि प्राचीन ब्राह्मी लिपि से निकली हुई मानते हैं दोस्तों, और ये अक्षरिक लिपि है, अक्षर द्वारा बनती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लेना। चलिए अगला है कि भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया। दोस्तों हमने बताया कि हिंदी दोस्तों राजभाषा है, ना कि दोस्तों राष्ट्रभाषा। राष्ट्र मतलब होता है पूरे देश की भाषा। जैसे आप जाएंगे अमेरिका में इंग्लिश होगी दोस्तों, पूरे देश में बोली जाती है, मगर दोस्तों क्या पूरे देश में हिंदी बोली जाती है अपने यहाँ? बिल्कुल नहीं, केवल और केवल 10 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। इसलिए दोस्तों ये राष्ट्रभाषा नहीं, ये राजभाषा है, और हमारा संविधान में इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब? भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक। ठीक है, याद कर लेंगे। और 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए 22 नंबर क्या आ गया कि किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को ये चीज़ आपका है, इसीलिए दोस्तों प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाते हैं। याद रख लेंगे दोस्तों, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ ले दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार ने उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और इसके विकास के लिए होगा? तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों घुमा फिरा के पूछा गया, यानी जब प्रचार प्रसार हिंदी के विकास के लिए बात की जाए तो आपको 351 आर्टिकल याद रखना। ठीक है, 351। 343 में क्या है दोस्तों कि हमारी लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी और अक्षर क्या होंगे? अंतर्राष्ट्रीय पैमाने के होंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि फिर से दोस्तों वही क्वेश्चन हो गया है। देख कई बार वही क्वेश्चन को ऐसे से करके दोस्तों पूछा गया यूपीएसआई हर शिफ्ट में, कि फिर से हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात की गई तो 351 ही दोस्तों आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में बात की गई दोस्तों? तो अभी दोस्तों आपको बता दें किसमें? आर्टिकल 348 में। किसमें दोस्तों? आर्टिकल 348। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएसआई के ही हैं। ठीक है, चलिए अगला, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया दोस्तों? तो आपको पता 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला है 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो हिंदी दिवस के रूप में। ठीक है, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे गए, इसलिए जो क्वेश्चन रिपीट है उन पर हम समय नहीं लेंगे। ठीक है, याद रखेंगे बहुत अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा कि देवनागरी जगह हम रोमन लिपि का प्रयोग करें। रोमन लिपि किस में क्या लिखा थी? अंग्रेजी। ठीक है, रोमन लिपि में हम इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और पंजाबी किस लिपि में लिखते हैं दोस्तों? तो गुरुमुखी लिपि में। किस लिपि में? गुरुमुखी लिपि में। और गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक कौन है? अंगद देव, गुरु अंगद देव। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल दोस्तों? तो कितनी है? 22 भाषाएं शामिल हैं। वर्तमान में दोस्तों 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों कि हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो दोस्तों किस वर्ष किया गया? 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण प्रस्तुत किया गया। याद रखिएगा 1967 में। और दोस्तों ये किसके द्वारा प्रकाशित किया था? शिक्षा मंत्रालय के अधीन प्रकाशित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश नहीं है? तो दोस्तों कौन सी संस्कृत भाषा की अपभ्रंश नहीं है? तो दोस्तों पाली। क्या? पाली भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश नहीं है, संस्कृत भाषा से टूटा हुआ रूप नहीं है। ठीक है, और पाली भाषा दोस्तों प्रथम देश भाषा बोलते हैं। ठीक है, चलिए याद रखना दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। और पाली भाषा दोस्तों किसकी भाषा थी? तो याद रख लीजिएगा बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध की दोस्तों भाषा क्या थी? पाली थी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध की भाषा कैसी थी? पाल। प्राकृत किसकी थी? तो महावीर स्वामी। ठीक है, जैन धर्म के तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। ये भी याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आपको बता दें दोस्तों पहले क्या थी? संस्कृत थी, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवहट आई, अवहट के बाद दोस्तों अपनी वर्तमान हिंदी आती है। ठीक है, चलिए अगला है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दोस्तों बीजी खेर क्या थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में प्राप्त सत्यों के आधार पर 7 जून 1955 को 7 जून 1955 याद रखिएगा, 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया और जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर थे। ठीक है, चलिए 32 क्वेश्चन हो गया। 33वां देख लेते हैं दोस्तों। 33वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा
कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली नहीं आती। दोस्तों पूर्वी हिंदी कैसे याद करेंगे, ABC अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, अवधी है बिल्कुल है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है नहीं, भोजपुरी नहीं। भोजपुरी किसकी है दोस्तों, ये बिहारी हिंदी की है। किसकी है, बिहारी हिंदी की। तो याद रख लीजिए दोस्तों, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला है, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी की है। दोस्तों अर्धमागधी कौन सी निकली है, पूर्वी हिंदी निकली है। और पूर्वी हिंदी की भाषा कौन सी है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दोस्तों बघेली मिल गया, ठीक है, बघेली मिल गया, यानी यही हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए बुंदेली क्या है, ये पश्चिमी हिंदी के दोस्तों, ये किससे निकली है, तो सौरसेनी से, सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। और दोस्तों ये किससे निकली है, भोजपुरी, ये मगधी से निकली, ये दोनों सौरसेनी से निकली, ठीक है। चलिए तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है। तो कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं दोस्तों, तो जौनसारी, ठीक है, कुमायूनी, गढ़वाली, दोस्तों मालवी। तो मालवी दोस्तों आपको पता है राजस्थानी है, ये आपका बिल्कुल सही, आपको पता होगा ये राजस्थानी है, ठीक है। चलिए अगला है, पंजाबी का विकास किससे हो मेरे दोस्तों, तो पंजाबी का विकास किससे हो, पैशाची से, ठीक। और आपको दोस्तों बता दें कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, याद रखिएगा। और इसके दोस्तों जन्मदाता कौन है गुरुमुखी लिपि के, तो गुरु अंगद देव, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। देखिए फिर से दोस्तों, छत्तीसगढ़ी नहीं है, छत्तीसगढ़ी कहाँ है, छत्तीसगढ़ी बिल्कुल नहीं। तो ये दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, 8वीं सूची की भाषाएं याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देता है। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति महोदय देते हैं। क्या देते हैं, भारत के राष्ट्रपति महोदय जी ये चीज़ें देते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। और दोस्तों लगभग 20-21 मिनट में दोस्तों आपके 38+ क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। आई होप दोस्तों इसी तरीके से अगर आप कहते हैं दोस्तों आपको हम पूरा का पूरा दोस्तों आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी मैं करवा दूंगा बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।